साथियों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं यानी चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर 3 तक के कंप्लीट वीडियोज़ मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज़ जो है आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। यानी यहाँ पर जो ये 3 विकल्प है इसमें से कौन सा सत्य है वो बताना है, फिर इसका कारण भी बताना है कि ये सत्य क्यों है। तो यहाँ पर एक समीकरण दी है, इस समीकरण के एक अद्वितीय हल है, यानी कि इसका केवल एक ही हल है, यानी x का मान भी 1 है और y का मान भी 1 है। अगर ऐसा है तो हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है केवल 2 हल है, यानी x के भी 2 मान आएंगे और y के भी 2 मान ही आएंगे क्या, वो देखना है। और तीसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी x के भी बहुत सारे मान हैं और y के भी बहुत सारे मान हैं। तो इन तीनों ऑप्शन में से जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो सही है। अब क्यों है इसको समझना। देखो समीकरण क्या है, समीकरण है y बराबर 3x + 5। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस समीकरण के अंदर पहले x का मान रखूँगा। अब मान लो x मैंने क्या लिया, 0 लिया। ठीक है, तो x अगर मैं इसके अंदर 0 रखता हूँ तो देखो मुझे y क्या मिलता है, y बराबर 3 ब्रैकेट + 5। x की जगह ब्रैकेट हो जाएगा और x का मान मुझे कितना रखना है, 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब y बराबर 3 का जब 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0, फिर आगे क्या है +5। 0 में 5 जोड़ेंगे तो मुझे y कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। यानी x जब मैं 0 रखता हूँ तो y मुझे कितना मिलता है, 5 मिलता है। इसी प्रकार जब मैं इस समीकरण के अंदर x 1 रखता हूँ, अब मैं x कितना रखूँगा, 1 रखूँगा। अब देखो समीकरण क्या है, समीकरण है y बराबर 3x + 5, है ना। तो अब मुझे समीकरण में x की जगह पर कितना रखना है, 1 रखना है। तो हम 3 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 5। तो y मुझे कितना मिलेगा, 3 और 5 कितना हो गया, 8। यानी जब मैं x 1 रखता हूँ तो मुझे y कितना मिलता है, 8 मिलता है। इसी प्रकार जब मैं x 2 रखूँगा, ठीक है, इसी समीकरण के अंदर, तो देखो मुझे y क्या मिलेगा, तो y में यहाँ x की जगह पर हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 दूनी हो जाएगा 6 + 5, है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो मुझे y कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार मैं x के मान रखता जाऊंगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। तो जितने भी मान रखता जाऊंगा मुझे y के भी संगत मान मिलते जाएंगे। तो यहाँ हम नीचे लिख सकते हैं कि x के विभिन्न मानों पर, चर x के विभिन्न मानों पर संगत चर y के अनेक मान प्राप्त होते हैं। अतः ये जो आपका तीसरा ऑप्शन है ना, समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अतः समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, निम्न समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। यानी इन सब में मुझे x के भी 4 मान ज्ञात करने हैं और y के भी 4 मान ज्ञात करने हैं। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमें समीकरण दी है, ठीक है, उसमें हमें y को यही रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। ठीक है, तो देखो y बराबर और 7 ये अपनी जगह पर रहेंगे और ये जो 2x है वो उधर चला जाएगा। तो y और 7 तो है अपनी जगह पर, कौन जा रहा है उधर, 2x, प्लस का 2x उधर जा रहा है। तो ये 2x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। तो ये 7 के पीछे आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x के हमें 4 मान लेने हैं और y के 4 मान निकालने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर x की जगह पर लेंगे 0। x बराबर हम कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो देखो यहाँ हमें y कितना मिलेगा, y बराबर 7 - 2 इंटू ब्रैकेट कर लेंगे, यानी ब्रैकेट में हमें कितना रखना है, x का मान रखना है। और x मैंने कितना लिया, 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब इसको सरल करेंगे तो ये हो गया 7 - 2 गुणा 0, 2 का 0 से गुणा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 - 0,
है ना। 7 में से 0 घटाने पर मुझे कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। यानी x जब मैं 0 लेता हूँ तो y मुझे क्या मिलता है, 7 मिलता है। ठीक है, अब मैं x की जगह पर कितना ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ। तो देखो x जब मैं 1 रखूँगा तो मुझे y का मान क्या मिलेगा, तो y बराबर 7 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट, है ना। और ब्रैकेट में मुझे कितना रखना है, x की जगह पर 1। तो 2 का 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 माइनस 2। अब 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, है ना। यानी x जब मैं 1 लेता हूँ तो मुझे y कितना मिलता है, 5 मिलता है। इसी प्रकार जब मैं x 2 लूँगा तो यहाँ पर ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 7 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट बराबर, अब x कितना रखना है, 2। 2 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा, 4। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 माइनस 4। अब 7 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। अब x में कितना रखूँगा, 3 रखूँगा। तो y बराबर 7 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट, अब x की जगह कितना रखना है, 3 रखना है ना। तो 3 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो गया 7 माइनस 6। 7 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 1। तो x के 4 मानों पर मैंने संगत चर y के 4 मान ज्ञात किए, है ना। अब इनको जो है हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। जैसे x मैंने 0 लिया तो y मुझे कितना मिला, 7 मिला। फिर x मैंने 1 लिया तो y मुझे कितना मिला, 5 मिला। इसी प्रकार x जब मैंने 2 लिया तो y कितना मिला, 3 मिला। और x जब मैंने 3 लिया तो y मुझे कितना मिला, 1 मिला। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार हमें दूसरी समीकरण को सॉल्व करना है। दूसरी समीकरण क्या है, दूसरी समीकरण है पाई x प्लस वाई बराबर 9। तो हम y को यहीं रखेंगे, है ना, बाकी सबको उधर भेजेंगे। तो देखो हमें इसको उस तरफ भेजना है, पाई x को। और पहले से हमारे पास y बराबर 9 यहाँ पर है, तो हम क्या लिखेंगे, y बराबर 9। ये जो प्लस का पाई x है वो उधर जाएगा, तो प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा माइनस का पाई x। अब हमें x की जगह पर क्या रखने हैं, मान रखने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं x कितना रखूँगा, 0 रखूँगा। समीकरण क्या है, y बराबर 9 माइनस पाई इंटू एक्स, एक्स की जगह ब्रैकेट हो जाएगा। जब मैं यहाँ 0 रखूँगा तो पाई का 0 से गुणा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 0। और 9 में से 0 घटाऊँगा तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, है ना। अब मैं x कुछ भी रख सकता हूँ, आप ज़रूरी नहीं है 0 1 2 3 4 रखो, इसके अलावा कुछ भी रख सकते हो, है ना। जैसे मान लो मैं यहाँ अब x का मान 2 रखता हूँ। ठीक है, तो मुझे देखो y का मान क्या मिलेगा, 9 माइनस पाई इंटू ब्रैकेट, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 माइनस, देखो पाई और 2 का गुणा जब हम करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा और पाई पीछे चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 पाई। अब 9 में से 2 पाई हम नहीं घटा सकते, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मैं x की जगह रख रहा हूँ 3, है ना। तो y बराबर 9 माइनस पाई और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 3। तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 पाई हो जाएगा। इसी प्रकार x की जगह मैं कितना रखूँगा, 9 रखता हूँ, मान लो कुछ भी रख सकते हो आप। तो y देखो क्या मिलता है, y बराबर 9 माइनस पाई गुणा 9। तो ये 9 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 9 पाई। ठीक है, तो ये हमें 4 मान मिल जाएंगे। अब इनको भी हम जो है निर्देशांक के रूप में लिख देते हैं। तो देखो x 0 रखता हूँ तो y मुझे कितना मिलता है, 9 मिलता है। फिर x 2 रखता हूँ तो y कितना मिलेगा, 9 माइनस 2 पाई मिलेगा। और x जब मैं 3 रखता हूँ, है ना, तो y कितना मिलता है, 9 माइनस 3 पाई मिलता है। और जब मैं x 9 रखता हूँ, ठीक है, x 9 रखता हूँ तो y क्या मिलता है, 9 माइनस 9 पाई मिलता है। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार देखो हमें तीसरा प्रश्न करना है। तीसरा प्रश्न क्या है, x बराबर 4 गुणा y है। तो पहले एक काम करो, y को आप बाएं पक्ष में रखो और x को आप दाएं पक्ष में रखो। देखो जब भी हम इस प्रकार के समीकरण में x और y के मान ज्ञात करेंगे तो हर बार जो है y को हम बाएं पक्ष में रखेंगे, ठीक है, और x को दाएं पक्ष में रखेंगे। अब हम एक काम करेंगे, ऐसा करते समय यहाँ पर जो ये पूरा 4y है इस पूरे को इधर लेके आएंगे और x को पूरे को इधर लेके आएंगे, ठीक है। और जब हम पूरा जो व्यंजक है, व्यंजक के सभी पद जब हम बराबर के इस साइड में लाते हैं ना, तो कोई भी प्लस माइनस चेंज नहीं होता। तो जब मैं 4y इधर लाऊंगा और x को इधर ले जाऊंगा तब हमें कोई भी प्लस माइनस साइन जो है चेंज नहीं करना है,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y को यहाँ रखेंगे और 4 को उधर भेजेंगे। तो यहाँ 4 गुणे में है तो इधर किस में आ जाएगा, बट्टे में। तो ये हो जाएगा y बराबर x बट्टे 4। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x का मान सबसे पहले 0 रखेंगे। तो y क्या मिलेगा, देखो y बराबर x बट्टे 4। x क्या है, 0। तो 0/4 का मतलब क्या होता है, 0। यानी जब मैं x 0 रखूँगा तो y भी मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब x अगर मैं 1 रखता हूँ तो y मुझे क्या मिलेगा, यहाँ ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी y मुझे मिलेगा 1/4। 2 रखता हूँ तो y क्या मिलेगा, 2/4। अब इन दोनों में 2 का भाग जाता है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी मिल जाएगा 1/2। और अगर मैं 3 रखता हूँ तो y क्या मिलेगा, 3/4 मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है। अब इसके निर्देशांक क्या क्या होंगे कि अगर मैं x की जगह पर 0 लेता हूँ तो y मुझे 0 मिलता है। x की जगह पर मैं अगर 1 लेता हूँ तो y मुझे 1/4 मिलता है। और x अगर मैं 2 लेता हूँ तो y मुझे कितना मिलता है, 1/2 मिलता है। इसी प्रकार जब मैं x 3 लेता हूँ तो y मुझे मिलता है 3/4। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। तो इस समीकरण में जो हमें x और y के मान दिए हुए हैं वो हमें इसके अंदर रखने हैं। अगर बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर होंगे तो ये निर्देशांक इस समीकरण के हल होंगे, नहीं तो इसके हल नहीं होंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो निर्देशांक दिए है, x का मान क्या है, 0 और y का मान क्या है, 2। पहले वाला जो मान होता है वो हमेशा x का होता है और जो दूसरा वाला मान है वो हमेशा y का होता है। तो देखो यहाँ हमें x कितना दिया, 0 और y हमें कितना दिया, 2। ये जो दोनों मान है वो हम इस समीकरण में रखेंगे। समीकरण है x - 2y = 4। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, x की जगह रखना है 0 और y की जगह रखना है 2। अगर इसको सरल करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। तो ये हो गया 0 - 2 का 2 से गुणा कितना हो गया, 4 बराबर 4। अब 0 में से 4 गया, क्या बचा, -4 बराबर 4। दोनों आपस में बराबर नहीं है क्योंकि ये माइनस की संख्या है और ये प्लस की संख्या। तो यहाँ देखो LHS बराबर नहीं है RHS के, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो 0, 2 है वो इस समीकरण के हल नहीं है, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 0,2 समीकरण के हल नहीं है। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें दूसरा प्रश्न भी करना है। यहाँ x हमें कितना दिया, 2 और y हमें कितना दिया, 0। समीकरण क्या है, x - 2y = 4। x हमें कितना रखना है, 2 और y हमें कितना रखना है, 0। ठीक है, यहाँ हो गया 4। तो ये हो गया 2, 2 का जब 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 0 बराबर 4। 2 में से 0 गया, 2 बराबर 4। 2 और 4 आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ भी LHS और RHS बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 4,0 है समीकरण का हल नहीं है, समीकरण के हल नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न क्या है, देखो तीसरे में हमें x कितना लेना है, x हमें लेना है 4 और y कितना लेना है, y हमें लेना है 0। ठीक है, समीकरण क्या है, समीकरण है x - 2y = 4। x कितना लेना है हमें, 4 माइनस 2 गुणा y कितना है, 0। क्या मिलना चाहिए, 4। तो ये हो गया 4, 2 का 0 से गुणा क्या हो गया, 0 बराबर 4। 4 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 और हमें कितना मिलना चाहिए, 4। यानी दोनों पक्ष अब क्या है, बराबर है। तो यहाँ LHS बराबर RHS है। तो हम लिखेंगे 4,0 समीकरण के हल है। ठीक है। चौथा देखो, फोर्थ में हमें क्या करना है, x तो लेना है √2। x हमारा क्या हो गया, √2 और y क्या है, 4√2। ठीक है, समीकरण क्या है, देखो समीकरण है x - 2y = 4। x की जगह क्या रखना है, x की जगह रखना है √2 माइनस y की जगह क्या रखना है, 4√2 बराबर 4। तो ये हो गया √2 माइनस, देखो यहाँ 2 का हम 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो गया √2
बराबर 4। अब देखो यहाँ √2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो √2 को हम बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचा 1 - 8 है ना, बराबर 4। यानी कि जब मैं 1 में से 8 को घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, माइनस का 7 मिलेगा, है ना। या आप इसको चाहो तो सीधा कर सकते हो, कैसे, देखो ये 1 √2 है और ये माइनस का 8 √2 है, तो 1 में से -8 गया तो कितना बचा, माइनस का 7 √2 बचा। ठीक है, सीधा कर सकते हो आप, बराबर 4। अब देखो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे LHS बराबर नहीं है RHS के, इसलिए हम लिखेंगे √2, 4 √2 समीकरण के हल नहीं है। ठीक है, अंतिम देखो 5वां, x हमारा यहाँ पर कितना है, 1 है, और y भी कितना है, 1 है। समीकरण क्या है, x - 2y बराबर 4 है। x की जगह मुझे 1 रखना है, y की जगह पर भी 1 रखना है, तो ये हो गया 1 - 2 एकम 2 बराबर 4। अब 1 में से 2 गया, माइनस का 1 बचेगा, -1 और 4 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे LHS बराबर नहीं है RHS के, इसलिए 1, 1 समीकरण के हल नहीं है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 3 करना है। अब देखो प्रश्न 4 है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब x में 2 लूँगा और y जब मैं 1 लूँगा तो ये जो समीकरण है इसके दोनों पक्ष LHS और RHS दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये इसका एक हल है, और जब आपस में दोनों बराबर होंगे तो इस प्रकार से मैं k का मान ज्ञात कर सकता हूँ। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें x बराबर कितना लेना है 2 और y बराबर कितना लेना है 1, और इन दोनों का मान समीकरण में रखना है। समीकरण है 2x + 3y बराबर k, तो यहाँ हो गया 2 ब्रैकेट + 3 ब्रैकेट बराबर k। x हमें 2 रखना है और y हमें 1 रखना है। 2 का 2 से गुणा हो गया 4, 3 का 1 से गुणा हो गया 3 बराबर k। 4 और 3 जोड़ेंगे तो आएगा 7, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, k का मान हो जाएगा, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू।